नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और आज के खास महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में और आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं से कि आप सब अपने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे और स्वास्थ्य और कुशल मंगल होंगे को हम बता दें कि जो कन्या के लिए आप तड़प रहे थे वही मिलने वाला है, खुद आपके पास चलकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और एकदम सच। दोस्तों, आज आपको अपने भविष्य से जुड़े कामों पर ध्यान लगाना होगा क्योंकि आप लंबे समय से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाना होगा क्योंकि कोई पेट संबंधित समस्या बढ़ेगी। यदि आप अपने भाई बहनों से किसी काम को लेकर कोई सुझाव लेंगे तो इसमें वो आपकी पूरी मदद करेंगे। नए मकान आदि की खरीदारी में आप थोड़ा सोच समझ कर ही करें। वो दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगा क्योंकि दोस्तों, इस औरत पर चढ़ा है प्यार का बुखार और ये औरत ये तो अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर लुटाने के लिए तैयार है। हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बात आपके साथ हो सकती है, लेकिन सच यही है। आज का वीडियो अकेले में देखिएगा। हाँ, किसी को साथ मत रखिए। घर के दरवाजे बंद कर लीजिए क्योंकि आज हम ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये औरत वो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार है जो एक स्त्री अपने सबसे प्रिय पुरुष को देती है। ऐसा सुख, ऐसा स्नेह, ऐसा चमत्कार जो सिर्फ फिल्मों में देखा जाता है, अब तुम्हारी जिंदगी में घटने वाला है। क्या देगी ये औरत? इसका नाम क्या है? घर कहाँ है? तुमसे कब और कैसे मिलेगी? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके प्रेम राशिफल की। आपकी कुंडली में ऐसा योग बन चुका है जो सीधे सीधे इस शादीशुदा महिला से जुड़ता है। कलयुग में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि धरती पर तुम स्वर्ग जैसा सुख महसूस करोगे। ये महिला वो है जो तुम्हें दो बड़े सुख देने वाली है, एक प्रेम का सुख और दूसरा आत्मा को झकझोर देने वाला चमत्कारिक अनुभव। आज आप अपने पेंडिंग कामों को आसानी से पूरा कर सकेंगे क्योंकि आप अपने आलस्य को दूर भगाएंगे और आपके अंदर आज एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी। आपको विरोधी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपको नौकरी में भी प्रमोशन आदि मिल सकता है जो आपकी खुशी का कारण बनेगा। आपको अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लाभ मिलेगा। यदि किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी आपको वापस मिलने की संभावना है। तो क्या आप जानना चाहते हैं इस महिला का नाम, उसका पता, उसका घर और सबसे जरूरी बात, आपसे मुलाकात कब और कैसे होगी? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और महसूस कीजिएगा क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये तो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि एक एक शब्द आपके भाग्य को बदलने वाला है। लेकिन जीवन के एक क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सावधान भी रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा बेवजह आप परेशान हो सकते हैं। आप अपनी गलती की वजह से परेशान हो जाएंगे। आज आपको अपने स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। भौतिक शुभ सुविधाओं में वृद्धि होगी। संतान को आप नौकरी के लिए कहीं बाहर भेज सकते हैं। आपका कई सहयोगी आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। आपको अपने किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। माताजी, यदि आपको कोई जिम्मेदारी दे तो आप उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप ध्यान से आगे बढ़ेंगे तो जीवन के सभी प्रकार के सुखों की आप प्राप्ति कर पाएंगे और कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब सब कुछ विस्तार से बताने जा रहा हूं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, तभी आप अपने जीवन के असली सुखों का एहसास कर पाओगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं,
आज का दिन आपके लिए अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने बाहर के कामों के साथ साथ घर के कामों के लिए भी समय निकालना होगा। जीवन साथी की आपसे नोकझोंक होती रहेगी। आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरा अवश्य करेंगे। आपको वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है जो आपके लिए अच्छे रहेगी। आप अपने खर्च को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, इसलिए आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट और परेशानियों को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके इष्ट देव महादेव की आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है। अब आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण राज्य योग सकारात्मक और भरपूर लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये राज्य योग आपकी गोचर कुंडली के लग्न स्थान पर बनेगा। इसीलिए इस समय आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार होगा। आपके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगी। आपकी पर्सनालिटी में सुधार होगा, जिसे ना चाहते हुए भी लोग आपके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये इतना दुर्लभ संयोग है कि क्या आप अपनी सभी प्रकार की मन की मुरादें पूरी कर सकते हैं? क्या आप अपने बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना को पूरा कर सकते हैं? अगर आप इस समय अपने भाग्य और किस्मत को नहीं चमका पाए, अपने सपने को साकार नहीं कर पाए, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, लोगों की वजह से आपके पास पैसा, प्यार, पावर, धन, दौलत, शहरत सब कुछ हो सकता है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बस आपको एक दो ऐसी गलतियां नहीं करनी होंगी जिससे आपका भाग्य और किस्मत खराब हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। आपका जीवन हसीन और रंगीन हो जाएगा, जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। अब वो चीज आपको मिलने वाली है। अब आपकी तरफ से वो पूरी होने वाली है। जीवन में भरपूर रोमांस होने वाला है। शारीरिक सुख से आपका मन तृप्त होने वाला है। आप इस समय वह चीज हासिल करेंगे जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन हासिल नहीं कर पाते। इसमें आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दम पर, अपने भाग्य और किस्मत के बल पर सब कुछ हासिल कर पाएंगे। सभी प्रकार के सुखों का प्रतीक बन पाएंगे। साथ ही साथ आपके कार्य में विशेष लाभ हो सकता है। अगर आप अपने क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो प्रयास जरूर करें। आपको शानदार लाभ मिलेगा। इस समय आपको आपके करियर में सुनहरा मौका और बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो कारोबार में ध्यान और फोकस बढ़ाने की सोच सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों को शानदार सफलता मिल सकती है। आपको बुद्धि और व्यापार में वृद्धि होगी। आप अपनी वाणी से टेढ़े लोगों को भी इंप्रेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार इस तरह की घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि पिछले जन्म से भी कोई रिश्ता जुड़ा होता है। जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है, वो अगले जन्म में पूरी होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा कौन सा जन्म है, पहला या फिर दूसरा। तो देखिए, इससे पहले आप जन्म ले चुके हैं। आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, लेकिन आपको याद नहीं है, कुछ बातें पता नहीं है। लेकिन ये महिला जब आपकी जिंदगी में आएगी तो वो सब कुछ आपको खुद बता देगी, अपने रिश्तों को उजागर कर देगी। और जब वो मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो जगह सुनसान होगी, आसपास कोई नहीं रहेगा। उसी जगह पर आप किसी ना किसी बहाने से पहुंचने वाले हैं। सुनकर अजीब लगता है ना? एक बार तो आपको भी लगेगा, अरे ये अंधविश्वास है। लेकिन दूसरी बार दिल कहेगा, चलो देख लेते हैं, कहीं सच ही ना हो जाए। तब तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी सब कुछ मत करिए। समय का इंतजार करिए।
जो हम आपको बता रहे हैं, आप उसी पर ध्यान रखिए। आप लोगों के साथ ये घटना घटेगी और मैं बता देना चाहता हूं, सुख भी होगा और पिछले जन्म की अधूरी कहानी भी पूरी होगी। अभी तक जो समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, जो परेशानियों से आप लोग गुजर रहे हैं, इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये महिला आपकी ताकत है, असली ताकत। इसके आने से आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ने वाली है और दोस्तों, आपकी राशि का आसन बहुत भारी होने वाला है। जहां भी जाएंगे, दोस्तों सब पर भारी पड़ेंगे प्राप्त, इसलिए हम कह रहे हैं अब आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी से आपने इसे गंभीरता से लिया और इस महिला से जाकर के मिले तभी होगा। अगर आप इसे हल्के में लेंगे, झूठ मानने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपका जीवन जैसे का तैसा बना रहेगा। और साथियों, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पछतावा साबित हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, मौका हाथ में है, डां में है, तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों, इसके रिश्ते का भी एक नाम पड़ जाएगा। कुछ लोग गलत काम करवाते हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं, हर किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। कोई आपको झूठा प्यार दिखाता है, कोई झूठा साथ देता है और आप उसे सच्चा समझने लगते हैं। जल्दी ही उसकी साजिश में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? अब नहीं करना है दोस्तों। ये चीज आपको दिन प्रतिदिन कंगाल बना रही है, खोखला कर रही है। जी हां, दोस्तों की बात लगे हैं तो वो आखिरी वक्त पर टल सकती है। थोड़ी सी कोशिश करें तो ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। एक दूसरे को स्वीकार करना। जब आप किसी को प्यार करने लगते हैं तो आपको उस व्यक्ति की हर बात अच्छी लगने लगती है। आप उसे पूरी तरह अपना बना लेते हैं। उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराई दोनों बिना संकोच के अपना लेते हैं। एक दूसरे को पागल कर देना, प्यार में पागलपन की हद तक जाना एक आम बात है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत रहता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो अपनी सारी हदें भूलकर उसके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन ये पागलपन सही दिशा में हो तो इस प्यार को अलग मुकाम तक ले जाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्यार करता है तो उसके साथ समय बिताते हुए इस बात का एहसास हो जाता है कि सामने वाले इंसान के साथ आपका भविष्य सिक्योर है या नहीं। साथ रहते थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे के बारे में जानना और एक दूसरे को समझना इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में एक दूसरे का साथ कितना सही होगा। बातें शेयर करें। जब लड़की अपने जीवन और परिवार से जुड़ी हर बात आपसे शेयर करती है तो समझे कि आप उनके जीवन में काफी अहमियत रखते हैं। ये एक अच्छा इशारा है। आदित्य और अर्जुन की मुलाकात एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई। दोनों ने मिलकर काम किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। दोस्ती से प्यार तक का सफर। अर्जुन और आदित्य की दोस्ती जब प्यार में बदल गई, दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। आदित्य अर्जुन के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करती थी और अर्जुन उसकी हर खुशी और गम का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। आदित्य का परिवार बेहद पारंपरिक था और वे प्यार मोहब्बत बस जैसी चीजों को स्वीकार नहीं करते थे। अर्जुन का परिवार भी उच्च जाति से था और उन्हें यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। संघर्ष की शुरू जब आदित्य के घर वालों को उसके और अर्जुन के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। आदित्य के पिता ने उसे चेतावनी दी कि वो अर्जुन से दूरी बनाए रखे, वो वरना उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। आदिति के लिए यह बहुत कठिन समय था। दूसरी ओर अर्जुन के घर वालों ने भी उसे धमकी दी कि अगर उसने अदिति के साथ अपना रिश्ता जारी रखा तो वे उसे घर से निकाल देंगे। लेकिन अर्जुन और अदिति ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। प्यार के लिए त्याग। एक दिन आदित्य के घर वालों ने उसे जोर देकर गांव लौटने को कहा। उन्होंने उसकी शादी तय कर दी थी। आदित्य ने अर्जुन को ये बात बताई
और दोनों ने तय किया कि वे भागकर शादी कर लेंगे। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई और करियर छोड़ने का फैसला किया। उसने आदित्य से कहा, अगर तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? अदिति ने बिना चक कहा, प्यार के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, मैं तैयार हूं। नई जिंदगी की शुरुआत आदित्य और अर्जुन ने शहर छोड़ दिया और एक छोटे से कस्बे में जाकर शादी कर ली। उन्होंने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की। आदित्य ने अर्जुन के साथ मिलकर छोटे छोटे काम करके अपना गुजार शुरू किया। शुरुआती समय में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था और समाज ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी त्याग का फल। धीरे धीरे अर्जुन और आदित्य ने अपनी मेहनत से एक स्थिर जीवन बनाया। अर्जुन ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और आदित्य ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनका प्यार उनकी ताकत बन गया। परिवार का स्वीकार। समय के साथ अदिति और अर्जुन का परिवार भी पिघल गया। जब जब उन्होंने देखा कि दोनों ने अपने बलबूते पर एक सम्मानजनक जिंदगी बना लिया। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।